रात का शांति भरा समय था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। और फिर अचानक एकाएक गोलियों की गूंज ने उस सन्नाटे को चीख में बदल दिया। कनाडा की सड़कों पर हुआ यह हमला कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि इस बार निशाने पर था हंसी का बादशाह कपिल शर्मा। वही कपिल जिसने करोड़ों लोगों को उनके दर्द से दूर करके मुस्कुराना सिखाया, जिसने हर गम को जोक में बदला, हर आंसू को ठहाकों को। लेकिन आज उस शख्स की जिंदगी खुद खौफ के साए में है। जिसने लोगों को हंसाया, अब वही खुद एक साजिश का शिकार हो गया है। और ये हमला सिर्फ कपिल तक सीमित नहीं था। उनकी पत्नी गिनी भी उस रात उनके साथ मौजूद थी जब गोलियों की बौछार हुई। सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, सवाल ये है कि क्यों हुआ। कौन है वो जो हंसी से इतना डर गया कि उसे खामोश करने के लिए हथियार उठा लिया। कनाडा के सारे शहर में जब कपिल शर्मा ने अपने नए कैफे की पहली तस्वीर पोस्ट की तो लोग बस एक ही बात कह रहे थे, ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। गुलाबी दीवारें, हर कोने में फूलों की सजावट और वो गर्माहट जो हर मेहमान को घर जैसा एहसास दे। नाम था कैप्स कैफे और ये सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, ये कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी का सपना था, जिसे उन्होंने प्यार से सजाया था। कैफे के बाहर लंबी लाइनें लग रही थी। लोग एक्साइटेड थे कि कपिल शर्मा का कैफे अब उनकी रूटीन का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस जगह को हंसी और मीठे पलों से भरने की प्लानिंग की गई थी, वही जगह कुछ ही दिन बाद गोलियों की आवाज से दहल उठेगी। प्यार से बना एक कोना अब क्राइम सीन में बदल चुका है। और यही मोड़ है जहां ये कहानी एक हल्के फुल्के सपने से सीधी एक सस्पेंसफुल साजिश में बदल जाती है। 9 जुलाई की रात थी। शहर गहरी नींद में था और कैफे के बाहर सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन ठीक 1:50 पर एक काली एसयूवी कैफे के सामने आकर रुकी। अंदर बैठा शख्स न दरवाजा खोलता है न बाहर निकलता है। अगले ही पल धड़ 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 एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज ने न सिर्फ कांच की दीवारें तोड़ी, बल्कि उस खामोश रात का सारा चैन भी चकनाचूर कर दिया। बताया गया कि कम से कम 9 से 12 राउंड फायरिंग हुई। गोली सीधे उस बड़ी विंडो से टकराई जहां से कैफे का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखता था। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त अंदर कपिल शर्मा की पत्नी गिनी मौजूद थी। 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो ये हादसा सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं रहता, वो किसी की जान ले सकता था। सोचिए, अगर उनमें से एक भी गोली कुछ सेंटीमीटर दाएं बाएं लगती तो आज खबर कुछ और होती। ये कोई डराने वाला सीन नहीं था, ये हकीकत थी। एक साजिश जो एक कैफे की आड़ में जान लेने आई थी। और अब ये साफ हो चुका था, मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं था, निशाना बहुत साफ और पर्सनल था। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। हर कोई अपने अपने तरीके से कातिल का चेहरा बनाने में लगा था। एक तरफ जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। किसी ने कहा किसी लोकल गैंगस्टर की हरकत होगी, तो किसी ने सीधे शक की सुई घुमा दी। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साजिश है? हाल ही में कई बड़ी हस्तियों को धमकियां मिली थीं और उनकी स्टाइल यही थी, चुपचाप आना, गोलियां बरसाना और फिर गायब हो जाना। लॉरेंस गैंग का नाम इसलिए भी सामने आया क्योंकि कपिल की पॉपुलैरिटी और कमाई दोनों ही उस स्केल पर हैं जहां अंडरवर्ल्ड की नजरें टिक सकती हैं। पर तभी एक नया नाम सामने आया, हरजीत सिंह लड्डी, भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकी। और उसने इस हमले की खुलेआम जिम्मेदारी ली। एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने साफ कहा, कपिल ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था, ये उसका नतीजा है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब बात किसी गैंग वॉर या फिरौती तक सीमित नहीं रही थी। अब यह मामला सीधा आतंकवाद की शक्ल ले चुका था। सवाल ये नहीं था कि कपिल पर हमला क्यों हुआ, सवाल अब ये था कि क्या अगला निशाना कोई और होगा। जब हरजीत सिंह लड्डी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली तो लोगों के होश उड़ गए। वीडियो में वो कह रहा था, कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया। हमने उसे चेतावनी दी थी पर उसने माफी नहीं मांगी। अब ये पहला वॉर है। क्या सिर्फ एक कॉमेडी स्किट इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि कोई जान लेने पर उतर आए? कपिल शर्मा का करियर गवाह है कि उसने कभी किसी मजहब, जाति या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। उसके जोक्स का मकसद हंसाना था, बांटना नहीं। फिर भी इस तरह निशाना बनाना क्या वाकई आस्था की रक्षा थी या कोई पुराना एजेंडा अब धर्म की आड़ में खेला जा रहा था? लोगों के मन में एक और सवाल उभरा, क्या यह हमला सिर्फ मजहबी भावनाओं के कारण था या फिर इसका इस्तेमाल करके कुछ और हासिल करना था? शायद एक मैसेज देना, एक डर बनाना
या फिर किसी पॉलिटिकल मकसद की नींव रखना, क्योंकि हमला सिर्फ कपिल शर्मा पर नहीं था। ये एक सोच पर हमला था, वो सोच जो हंसने की आजादी देती है, वो सोच जो कहने की आजादी बचा कर रखती है। और अब ये साफ था, हमलावर में जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक प्लान था, सोची समझी साजिश जिसका मकसद बहुत गहरा था। हमले के ठीक बाद कनाडा की जमीन पर हड़कंप मच गया। सरे पुलिस और डेल्टा पुलिस ने केस को हाई अलर्ट पे डाल दिया। कैफे को तुरंत सील कर दिया गया ताकि फोरेंसिक टीम हर एक निशान, हर एक गोली के खोखे, हर एक फुटेज को स्कैन कर सके। सीसीटीवी कैमरों से साफ दिखा, हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया। चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की। प्रोफेशनल मूव। पुलिस को अंदेशा था ये काम किसी गैंग या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का है, तभी इसे टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट और कनाडा की एंटी टेरर एजेंसियां हरजीत सिंह लड्डी के लिंक तलाशने लगीं। भारत की एनआईए और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया। जांच ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली। गिन्नी और बाकी गवाहों से पूछताछ जारी थी। हर वर्जन को क्रॉस चेक किया जा रहा था। हमले से पहले कोई अजीब हरकत, कोई फोन कॉल, कोई धमकी, सब कुछ खंगाला गया। कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। हमने ये कैफे प्यार से बनाया था। इस हमले ने हमें झकझोर दिया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला क्यों हुआ, अब बात ये थी कि क्या कनाडा जैसे देश में भी कोई भारतीय कलाकार सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमलावर अब भी खुला घूम रहा है? हमले के बाद कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी पूरी तरह मीडिया और पब्लिक इवेंट से गायब हो गए। कैफे को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया और हर गतिविधि रोक दी गई। पुलिस की सिफारिश पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या कपिल अब वाकई सुरक्षित है? भारत सरकार ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को दो टूक कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कलाकार हों या आम नागरिक, उनकी जान की जिम्मेदारी मेजबान देश की है। इसके बाद कनाडा सरकार पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरजीत सिंह लड्डी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस तेज कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि उसे कनाडा से भारत डिपोर्ट कराया जाए, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। कनाडा की घरेलू राजनीति, मानवाधिकार लॉ और आतंकवाद पर उनकी नीतियां सब इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। उधर कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय में भी आक्रोश है। रेस्टोरेंट एसोसिएशनों और प्रवासी संगठनों ने खुला विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये हमला सिर्फ कपिल पर नहीं, उन सभी पर है जो मेहनत से विदेश में नाम बना रहे हैं। और अब जो सवाल सबसे बड़ा है, क्या अब कलाकारों को बोलने से पहले डरना पड़ेगा? क्या अब जोक भी किसी की जान ले सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये वही समाज है जहां कला को पूजा जाता था? तो दोस्तों, ये थी कहानी उस हमले की जो एक हंसी को चुप कराने आया था। एक ऐसा हमला जो बता रहा है कि अब माइक उठाना भी खतरे से खाली नहीं है। अब ये सिर्फ पुलिस केस नहीं, ये एक सोच का युद्ध है कि क्या आज भी हम